प्यार की पीक, अगर आप प्यार की तलाश में और आप ये गंदे पेजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यार कभी भी आपको तब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खुद अनकंडीशनल नहीं दोगे। बट अगर तुम उस बिकनी को पहन के एक पोल पे दारू पी के नाच रही हो और वहाँ पे 20 आदमी बैठ के तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों में दीजिए, और उसके बाद तुम वहाँ से नीचे उतर के आई हो और कोई एक आदमी तुम्हें अप्रोच कर देता है, आदमी गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, बट यार आपको भी वो नहीं करना चाहिए जो आप करके आई हो अभी। अगर बंदा तुम्हें छोड़ जा रहा है ना, आज की तारीख में तुम्हारा ब्रेकअप हो जा रहा है, तुम खुश हो जाओ कि तुम बच गए, क्योंकि सूटकेस में जा रहे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तुम्हें छोड़ के चला गया है, तुमने सब कर लिया उसके लिए, प्यार इश्क की शिद्दत पूरी, सारा समर्पण, स्टिल वो चला गया, यानी यूनिवर्स ने तुम्हें बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, दिस वाज नॉट द पर्सन फॉर यू, क्योंकि उसने तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं किया। वेस्टर्न कपड़े पहन के आई हो, मैं नहीं कहती सूट सलवार तुम लोग पहनो या कोई भी पहने यार, बिकनी पहनो यार, बीच पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बिकनी पहननी है तुम बीच पे बिकनी पहनो, सारी दुनिया बिकनी पहन के घूम रही है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू वेयर, तुम्हारी मम्मी पापा भी इतने मॉडर्नाइज हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे घर परिवार में सब चिल है, डू व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। बट अगर तुम उस बिकनी को पहन के एक पोल पे दारू पी के नाच रही हो और वहाँ पे 20 आदमी बैठ के तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों में दीजिए, और उसके बाद तुम वहां से नीचे उतर के आई हो और कोई एक आदमी तुम्हें अप्रोच कर देता है, आदमी गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, बट यार आपको भी वो नहीं करना चाहिए जो आप करके आई हो अभी। सही बात है, आपको भी वो नहीं करना चाहिए, बोथ वेज वर्क करता है। हाँ, ये बोथ वेज होता है, कहीं ना कहीं आदमी को खुद पे कंट्रोल आना चाहिए, बट एक औरत की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक होती है, दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन दिस कि आप नंगे नहीं घूम सकते। स्टिल मैं पता है मेल्स को हमेशा बोलता हूँ और आज फिर से वही चीज बोलूंगा कि यार कोई भी लड़की कैसा भी कंटेंट बना रही है ना, एटलीस्ट एज ए सेंसिबल मेल आपको ये तो करना चाहिए कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, एंड नेवर यूज द आर वर्ड टू फीमेल। एग्जैक्टली, ये सबसे बेकार चीज होती है कि उसने जो किया सो किया, आप ये आर वर्ड और ये माँ बहन की गालियों पे मत जाओ, आपको मैक्सिमम करना है ना कॉल आउट करो, आप लॉजिक दो, आप बोलो बुरा कर रहे हो। अब यार तुम देखो, तुम और मैं यहाँ पे बैठ के बुराइयां कर रहे हैं कि वो जो फैन पेज वाली लड़कियां हैं, अब उन फैन पेज को पैसा कौन दे रहा है? वही पुरुष जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, जिनके माता पिता ने पैदा तो कर दिया या हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, हाँ, पर वो जो देना था वो दे नहीं पाए, वो जो बुद्धि देनी थी, जो सूझ समझ देनी थी, वो ही तो लोग हैं जो कमा के उस पेज पे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं कि भाई रात के लिए इंतजाम यही पेज करेगा, क्योंकि जो सभ्य है वो तो ये नहीं करेगा, उसके पास तो टाइम नहीं है, उस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। सही बात है। अगर यंग एज में आप ये सब्सक्रिप्शंस खरीद रहे हो तो भाई सबसे पहले तो अपनी गिरेबान में भी एक बार झांक लो, क्योंकि मैसेज आपके लिए भी उतना ही है जितना उस क्रिएटर के लिए है, उतना उस कंज्यूमर के लिए भी है। एग्जैक्टली, कंज्यूमर भी उतना जिम्मेदार है कि आप सोचो कि आप कितने वीक हो कि आपने ऐसे पेजेस को सब्सक्राइब कर रखा है कि आपका मन बहलाने के लिए आपको ऐसे पेजेस की जरूरत है। हाउ वीक एंड सैड एंड बैड, डिप्रेस्ड हो भाई तुम सारे डिप्रेशन के शिकार हो if you are doing this। और ये सारी चीजें ही ना धीरे धीरे करके आज हर कोई बात करता है कि यार एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है, लोगों में मतलब एंजाइटी दुनिया भर की है, स्ट्रेस दुनिया भर का है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों यार? ये मल्टीपल फैक्टर्स ही वर्क कर रहे हैं। आप एक इंसान देखो, परिवार से आप दूर होते जा रहे हो, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें आप 36 जगह कूद चुके हो, ठीक है, आप कंटेंट इस तरीके का कंज्यूम कर रहे हो जो कॉन्स्टेंटली आपको गलत डायरेक्शन में ट्रिगर कर रहा है। अल्टीमेटली ये ब्रेन क्या है, ये दिमाग क्या है, जो आप इसको फीड कर रहे हो ये उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा। exactly। और जब वो इतनी सारी शिटी चीजों में घूमने के बाद नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि यार दिक्कत कहाँ से आ रही है। यार देखो, लोगों को ना बस मजे मजे चाहिए, आज की तारीख में लोगों को चाहिए कि बस तू मुझे मिला है तो आज से तू मेरी आरती उतारनी शुरू कर दे, रिलेशनशिप में है तो, या मुझे पीक पे बैठा दे, खुशियों की पीक दे दे। बट यार खुशियों की पीक, प्यार की पीक, अगर आप प्यार की तलाश में और आप ये गंदे पेजेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यार कभी भी आपको तब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खुद अनकंडीशनल नहीं दोगे। माँ से अपनी आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, माँ से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता आपके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्यों? क्योंकि माँ ने आपको अनकंडीशनल प्यार किया है। शायद लाइफ के 15 साल तक समझ भी नहीं होती है कि माँ का ये प्यार है क्या। माँ के लिए इसलिए आपकी आंख में आंसू आ रहा है क्योंकि उसने आपको प्यार किया है। तुम्हें अगर दुनिया से प्यार चाहिए, जो लोग कहते हैं ना वर्ल्ड इज शिटी, एवरीबडी इज रेड फ्लैग, एवरीबडी इज ब्लू फ्लैग, दिस एंड दैट, तुम पहले गुडनेस दो, तो तुम पहले अपना 100% दो तो किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी को दो, तब तुम उससे लोगे ना। तुम्हें आए हुए जुम्मा रिलेशनशिप में 6 महीने हुए नहीं है, साल भर में तुमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। लड़का कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है तू डिंग डिंग डुंग डुंग कर रही है कहीं, लड़की कह रही है मुझे तेरा लग रहा है।
कैसे होगा? तुम खुद ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हें सामने वाला क्यों देगा भाई? फूकी बाबा ने कहा कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा? है ना? एग्जैक्टली, कोई क्यों करेगा? अब इस पे क्या मीम्स बन गए, बट ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है। एक बार पूछ के तो देखो, कोई क्यों करेगा यार तुमसे प्यार? जब तक तुम उसके अच्छे बुरे में नहीं हो, नहीं करेगा कोई। तुम एक बार कंडीशनल वे में आओ तो। अब पता है ऐसा काफी बार भी होता है, लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर देते हो और फिर वो आपके साथ मान लो बुरा कर देता है, तो तुरंत ही एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैंने तो हमेशा अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यार ये थोड़ा गिनना ना बंद करो। आप उस इंसान को प्यार करते थे, हाँ, उसने बुरा कर दिया, नो डाउट, आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, बट मैं एटलीस्ट ये बोल रहा हूँ कि लेट इट गो। फिर यार मुझे ऐसा लगता है अगर तुम बहुत अच्छे हो, तुमने किसी को बहुत प्यार किया और उसने तुम्हें नहीं समझा ना, इट इज अ वेरी गुड सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स. Universe is trying to say कि you have all the best things, I have given you all the gems and you have it, but the gems that I have given you have been giving it to the wrong person. तुम गलत आदमी को अपने gems देते जा रहे थे, तो consume करके निकल गया, and उसने तुमको multiply करके नहीं दिया. अगर वो चला गया है, अगर तुम्हारी एक्स है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें छोड़ के चला गया है, तुमने सब कर लिया उसके लिए, प्यार, इश्क की शिद्दत पूरी, सारा समर्पण, स्टिल वो चला गया, यानी यूनिवर्स ने तुम्हें बहुत अच्छा सिग्नल दिया है, दिस वाज नॉट द पर्सन फॉर यू, क्योंकि उसने तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं किया. ऑलवेज रिमेंबर, डजंट मैटर तुमने कितनी शिद्दत से प्यार किया है, द राइट पर्सन विल मल्टीप्लाई. अगर वो चला गया है, मतलब तुम डब्बे में और सूटकेस में से जाने से बच गए हो, तुम बजरंग बली के जाओ और प्रसाद चढ़ाओ, वही वाली चीज है कि भाई प्रभु तूने कलयुग में मुझे बचा लिया. अगर बंदा तुम्हें छोड़ जा रहा है ना, आज की तारीख में तुम्हारा ब्रेकअप हो जा रहा है, तुम खुश हो जाओ कि तुम बच गए, क्योंकि पीक ऑफ कलयुग Exactly. सूटकेस में जा रहे हैं. अभी वो लड़की मेरे घर के पास हुआ है अभी रिसेंटली, जो लास्ट केस हुआ है ना, वो मेरे घर जला दिया था. हाँ, वो सूट ब्लू ड्रम में जो मिला है, ब्लू ड्रम का भी और लड़की का भी है दहेज का, जिसको जला दिया. हाँ, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है अभी, उसका भी थोड़ा चल रहा है कि वो शायद निक्की या कुछ ऐसा नाम था, ग्रेटर नोएडा वाला जो केस था, उसमें भी अब अलग एविडेंस आ रहे हैं, इसलिए उस बारे में ज्यादा भी मैंने भी कोई कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस वे हुआ. अगर दहेज का था तो नो डाउट बहुत बुरी चीज थी, बट उसके अभी थोड़े से एविडेंस शायद चेंज हो रहे हैं कि जो भी था एक महिला जली, बहुत दुखी होता है. एनीवेज जो चीज हुई वो गलत है. एग्जैक्टली. अच्छा, अभी पूकी बाबा और इन सब की बात हुई तो माइंड में ऐसी एक सवाल आ गया कि लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हो? इज इट गुड और बैड? यार देखो, लिव इन रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि ना गुड में काउंट करे ना बैड में काउंट करे, बट लिव इन रिलेशनशिप, मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप्स आर रॉन्ग. अब देखो मेरे हिसाब से, यार देख, सतयुग तो कार्तिक भाई बचा नहीं है, बिल्कुल नहीं. ठीक है, अगर मैं और तुम 5 साल से बहुत प्रेम में हैं, ठीक है, और हम बहुत ही सीरियस हैं, और हम बस ब्याह अपने घरों में भी बता चुके हैं, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर वन पर्सन. अगर एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिससे आप बहुत ही सीरियस हो, बहुत प्रेम करते हो, सालों से रिलेशनशिप में हो, और आप ब्याह के लिए अपने घर पे भी बता चुके हो, मतलब मेंटल कंडीशन, आप प्योर हो उस चीज के लिए, जस्ट आपको क्लैरिटी थोड़ी और क्लियर करने के लिए यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन फॉर एन ईयर और एंड हाफ ईयर जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, इट इज ओके. बट आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप दोनों सेम सिटी में जॉब करते हो. आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हो. आप लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं और आपको फन चाहिए, मजा चाहिए. दैट इज टू बैड. देखो, लिव इन रिलेशनशिप में इंसान सेक्स करता है, लड़के ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि उनकी जो ब्याहता है, जो अरेंज मैरिज वाली आ रही है या लव मैरिज वाली आ रही है, वो पहले किसी से लिव इन रिलेशनशिप में थी. भाई पहले भी तो उसके बॉयफ्रेंड थे, तो सेक्स तो उसने किया है, बिल्कुल, चाहे लिव इन में किया हो चाहे बिना लिव इन में किया हो. ऐसे लड़के के साथ वाइस वर्सा उसने भी किया है, उसमें किया है. तो लिव इन रिलेशनशिप वाली को छी आर बोल के कोई फायदा नहीं है, वो तो उसने किया है. एंड आई वुड से कि ठीक है, सबको, लड़के लोगों को बहुत होता है कि हमको वर्जिन लड़की चाहिए, होनी चाहिए वर्जिन लड़की, बट अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं है, उसका एक रिलेशनशिप रहा है और किसी एक इंसान से वो डीपली कनेक्टेड रही है और उसकी उससे शादी नहीं हो पाई फॉर हाई वाई रीजन, नाउ शी इज विद यू, एक्सेप्ट हर विद लव एंड रिस्पेक्ट.